सबसे पहले माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद कार्य अपना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे की हर जगह। आज पांडे जी माँ पीताम्बरा के स्थान पे हैं और यहाँ के जो गुरु जी हैं उनसे एक दो शब्द पूछते हैं। आइए गुरु जी, सबसे पहले तो पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। तो अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये जैसे लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, शंकर जी का, पार्वती जी का, सब लोग मतलब पूरे भक्त लोग देखे होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन ये पीताम्बरा माँ जो है ये पहली बार, मतलब हम भी सुन रहे हैं, हमारे भक्त भी हैं वह भी पहली बार सुन रहे हैं। महामाई पीताम्बरा भगवती पार्वती के 10 स्वरूप हैं, 10 महाविद्या के अंतर्गत। 10 महाविद्या अंतर्गत अष्टम महाविद्या के रूप में भगवती पीताम्बरा विद्यमान है। भगवती महामाई पीताम्बरा 10 महाविद्या अंतर्गत अष्टम महाविद्या के रूप में ख्यापित है। इनके बहुत ही कम मंदिर मिलेंगे। हाँ, ये तो बात सही है। संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में 3 ही सिद्ध पीठ है भगवती के। उसके अंतर्गत नए जो भी मंदिर बने हैं वो भी बहुत कम यदा कदा मिलेंगे। कहीं 100-200 किलोमीटर के मध्य में एक आध भगवती के मंदिर मिल जाए, क्योंकि भगवती महामाई पीताम्बरा को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। तो इनकी साधना दुर्लभ साधनाओं के और गुप्त साधनाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए उनका नाम भी गुप्त है, उनकी साधना भी गुप्त है और उनके धाम भी गुप्त है। आजकल दृष्टिगोचर होने लगे शनै शनै प्रचार प्रसार हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। अन्यथा पहले केवल दुर्लभ साधक लोग ही भगवती के बारे में जानते थे। दूसरा क्वेश्चन है, माँ पीताम्बरा का उपासक में क्या खास मतलब? जी 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 देखिए, सामान्यतया महाविद्याओं की साधना एक दुर्लभ और अत्यंत कठिन साधना है। सामान्य उपासकों के लिए केवल इनका दर्शन मात्र ही कल्याणकारी कहा गया है, और जो यंत्र मंत्र तंत्र की साधना के शिखर पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भगवती पीताम्बरा की उपासना, महाविद्याओं की उपासना की जाती है। अच्छा, इनकी उपासना मतलब कैसे? जैसे जी 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 हनुमान जी का है, तो ये पीताम्बरा माँ का उपासना मतलब कैसे मतलब? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि भगवती का दिन क्या है। सभी देवताओं का दिन है, हमें पता है कि गणेश जी के लिए बुधवार है, विष्णु भगवान के लिए बृहस्पतिवार है, हनुमान जी के लिए मंगलवार शनिवार है, सूर्य देव के लिए रविवार है, भोले बाबा के लिए और भगवती के लिए सोमवार है, भगवती देवियों के लिए शुक्रवार है। लेकिन यह जो देवी आ रही, क्या इनके लिए शुक्रवार भी है कि सोमवार भी है या अन्य कोई दिन है? तो भगवती का जो दिन है वह है मंगलवार। अच्छा, पीताम्बरा माँ का मतलब दिन मंगलवार? मंगलवार। लेकिन मंगलवार को तो आप जितने भी हमारे भक्त बैठे जी जी किसी से भी आप पूछेंगे तो उन लोग कहेंगे कि मंगलवार जी। लेकिन ये पीताम्बरा माई का जो दिन है भगवती का वह है मंगलवार। अच्छा, तो मंगलवार के दिन भगवती की उपासना करना श्रेयस का रहता है। तो कैसे मतलब मालूम होगा कि मतलब हम जैसे कल मंगलवार था, कल मैं मंगलवार व्रत था, तो कैसे मतलब ये सिद्ध होगा कि मैं माँ का उपासना कर रहा हूँ या कोई भी व्रत हम प्रारंभ करते हैं, जैसे आपने कहा हम कल मंगलवार को व्रत रहे, कैसे सिद्ध होगा? वो सिद्ध स्वयं आपको करना है कि हम मंगलवार के व्रत हनुमान जी के निमित्त कर रहे हैं कि भगवती के निमित्त कर रहे हैं। मंगलवार के दिन एकादशी पड़ जाएगी तो आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं कि मंगलवार का कर रहे हैं? मंगलवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाएगा तो आप पूर्णिमा तिथि का व्रत कर रहे हैं कि दिन का व्रत कर रहे हैं? वैसे ही मंगलवार के दिन आप किस देवता की उपासना करने जा रहे हैं यह आपका संकल्प होगा। सनातन धर्म में कोई भी कार्य किया जाए तो संकल्प अनिवार्य करना कहा गया है। पहले संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम लोग व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि भगवान हनुमान जी हम आपके निमित्त 21 मंगलवार का व्रत रखेंगे। वैसे ही भगवती की शरणागति करने जा रहे हैं तो हम संकल्प ले रहे हैं कि 21 मंगलवार दर्शन करने आएंगे, 11 मंगलवार व्रत करेंगे, 5 मंगलवार आपके यहाँ फूलमाला चढ़ाने आएंगे, हम 3 मंगलवार आपके निमित्त भंडारा करेंगे, दान करेंगे। यह है आपका संकल्प। तो आप लोग देख लीजिए, और हम लोगों के जो गुरु जी हैं, व्यास जी हैं,
ठीक है, जो यहाँ के पुजारी जी कहिए या महंत जी कहिए, ये चीज आप लोग पहली बार देखे होंगे और पहली बार सुने होंगे, क्योंकि हमें खुदे, हमारी भी 39-40 साल की उम्र हो गई, तो ये पहली बार हम सुन रहे हैं। आके मंगलवार, जैसे हमें तो खुदे नहीं मालूम था कि मंगलवार तो हम यही जानते हैं कि केवल हनुमान जी का दिन है, और हनुमान जी का दिन मतलब मंगलवार को हम लोग व्रत रहते हैं। लेकिन जो पुजारी जी ने बताया, जो यहाँ के महंत जी है, उन्होंने बताया कि ये माँ पीताम्बरा का भी मंगलवार को ही दिन है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि पीताम्बरा के दर्शन में ऐतिहासिक क्या चीज है? जी, बहुत ही आपने सुंदर प्रश्न किया है, इसका उत्तर सबको जानना चाहिए। सन 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। अच्छा, शायद 1962 में हुआ था, पता नहीं हमको। हाँ ठीक है, समय नहीं पैदा हुए थे, लेकिन जो भी इतिहास हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा, तो यही ज्ञात हुआ कि 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। लगा कि भारत की सेना पराजित हो जाएगी, चाइना अपना आधिपत्य जमा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि 1947 के पहले की स्थिति अर्थात गुलामी वाली स्थिति आ पड़े। तो ब्रिटिश शासकों ने शासन किया, ऐसा न हो कि चाइना हमारे ऊपर शासन करे। जो भी उस समय के राजनैतिक लोग रहे, नेहरू जी तो बहुत ज्यादा सनातन धर्म में आस्था रखते नहीं रहे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वह सनातन धर्म में प्रचुर आस्था रखते थे। अब भी संजोग से बगिया आपकी पृष्ठभूमि है, देवरिया हमारी पृष्ठभूमि है, भैया यहाँ विद्यमान है, शिवान पृष्ठभूमि है, तो हम लोग के घर से 10-50 किलोमीटर की दूरी में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है, जिला ठीक है। तो सब लोग जानते हैं कि उनकी सनातन धर्म में प्रचुर आस्था रही। यहाँ तक कि हमने कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विग्रह देखे, उनके जो चित्र देखे, उसमें वो जनेऊ धारण किए हुए हैं। कायस्थ भी अपने यहाँ जनेऊ धारण करते हैं, क्षत्रिय लोग भी धारण करते हैं, वैश्य लोग भी धारण करते हैं। तो उस समय वो धारण किए रहे, उनकी प्रचुर आस्था रही। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ में चर्चा पर चर्चा की कि हम लोग यहाँ कोई भी आपदा विपदा आती है तो हम लोग देव आराधना करते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं कि इस आपदा विपदा का निवारण हो। यह महाविपदा आने वाली है, हमें पता हो गया है, चल रहा है युद्ध, हमारी सेना लग रहा है पराजित हो रही है, इस पर निदान कैसे पाया जाए। तो उस समय दतिया भगवती का एक सिद्धपीठ है। दतिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है और अपने उत्तर प्रदेश के झांसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दतिया के जो स्वामी जी रहे उस समय के तत्कालीन सिद्ध संत और उनके संतत्व के चर्चे हर जगह रहे, उनकी बात हर कोई मानता रहा, बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी मानते रहे, उनसे परामर्श किया गया। तो उस समय स्वामी जी ने कहा कि भगवती पीताम्बरा माई का यहाँ अनुष्ठान कर दिया जाए। हम कहें तो लिखित गारंटी स्टाम्प पे दे सकते हैं कि भारत विजयी होगा, चाइना पराजित होगा। उस समय दतिया में भगवती पीताम्बरा माई का और भगवती धूमावती का संयुक्त अनुष्ठान हुआ और जिस दिन पूर्णाहुति हुई उसी दिन चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चाइना की सेना को भारतीय सेना ने 18 किलोमीटर तक अंदर दौड़ाया। और उस समय कुछ लोग बताते हैं कि न जाने कहां से गीध, कौवे और मधुमक्खियां पैदा हो गई जो भारत से चाइना की तरफ बढ़ती जा रही थी, चाइना की सेना पीछे बढ़ती जा रही थी और भारतीय सेना उनको ललकार रही थी, दौड़ा रही थी और हमारा भारत माँ की कृपा से विजयी हो गया। तो इतना बड़ा भगवती महामाई पीताम्बरा का भारत राष्ट्र को पुनः विजयी बनाने में बड़ा हस्त रहा। माँ पीताम्बरा की इतिहास में बहुत बड़े ही उच्च शिखर पे माँ का नाम है। माँ की कृपा से ही भगवती ने इस राष्ट्र को पुनः गुलाम होने से बचाया। लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश? जी, भगवती महामाई पीताम्बरा विजय की अधिष्ठात्री है, मुकदमे में विजय के लिए, शत्रु पे विजय के लिए। अच्छा, एक दो माँ का दर्शकों को मंत्र बता दीजिए, कुछ मतलब उपाय बता दीजिए, जिससे हमारे हम लोगों को कुछ दर्शक देख भी रहे, तो माँ का कुछ उपाय बता दीजिए। कुछ बहुत लोग ऐसे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। माँ पीताम्बरा विजय की अधिष्ठात्री देवी है। विजय की सिद्धि के लिए हमें चुनाव में विजय की अभिलाषा हो, प्रतियोगी परीक्षा में विजय की अभिलाषा हो, या कहीं पर वाद विवाद हो रहा है वहां विजय की अभिलाषा हो और हमारा पक्ष न्यायोचित हो। ऐसा न हो कि हम किसी को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं और वहां विजय की अभिलाषा कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र विद्या उल्टा भी कार्य करती है।
वहां तो हमारा स्वतः नाश होने लगेगा। लेकिन न्यायिक ढंग से अगर हमारा किसी के साथ में वाद विवाद हो गया है और हम वहां सही हैं, तो भगवती चरणों में केवल अर्जी मात्र लगाई कि मात्र 5 मंगलवार, मात्र 5 दिन, मात्र 11 दिन, 21 दिन आपके निमित्त हम व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे, दीप जलाएंगे, दर्शन करेंगे, तो व्यक्ति की अभिलाषा पूर्ण होगी। भगवती के अनेक मंत्र प्रचलन में हैं, जिसमें जिसमें जो भगवती का मूल मंत्र है, तो वह मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये भगवती का 36 अक्षरों का मंत्र है, ज्यादा नहीं। मात्र एक माला भी कोई व्यक्ति 36 दिवस तक अनवरत जप करे तो व्यक्ति को विजय की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवती का एक मंत्र है बड़ा ही, जिसे माला मंत्र कहा गया, खड्ग माला मंत्र, बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है। उस मंत्र को पढ़ने में 2-3 मिनट का समय लगेगा। तो उसका 36 बार 36 दिवस तक अगर जप किया जाए, पाठ किया जाए, तो निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। अपने कई यजमानों के उद्देश्य से, यहाँ तक कि बिना किसी का नाम लिए बता रहे हैं कि किसी गांव के प्रधान से लेके और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विद्यमान यजमानों के निमित्त हमने स्वयं कार्य किया है, पर भगवती ने उनको विजय दिलाया है मात्र 36 दिवस के अनुष्ठान में। इतना बड़ा भगवती का चमत्कारिक प्रयोग है। उसमें भगवती कृपा से हमारे ग्राम प्रधान भी हैं, यहाँ नगर पंचायत के भी लोग हैं, महापौर भी हैं, और यहाँ के पार्षद भी हैं, और विधायक, सांसद, यहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे लोग भी कुछ लोग हैं, जिनके निमित्त मैंने स्वयं अनुष्ठान किया है अपने 20 साल के साधना काल के अंतर्गत, और उनको विजय की प्राप्ति हुई है। यहाँ तक कि कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, कारण अकारण उनकी नौकरी जाने की स्थिति आ पड़ी, उनके ऊपर अनेक प्रकार के वाद विवाद अभियोग हो गए और उनका पक्ष न्यायोचित रहा। भगवती ने त्वरित रूप से विजय दिया, और जिन लोगों ने प्रतिद्वंदिता कारण, द्वेष के कारण उनके ऊपर वाद विवाद अभियोग दायर किया था, उन्हें सजा मिली। भगवती की इतनी चमत्कारिक महिमा है। भगवती की शरणागति कहीं न कहीं हर प्रकार से कल्याणप्रद सिद्ध होती है। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय मां पीताम्बरा। हर हर महादेव, दरबार। और पांडे जी को इसी के साथ में महामाई का एक, ये देखिए, चित्र विग्रह ये हम लोगों को मां पीताम्बरा दिया जा रहा है। ये तस्वीर भी मिल रही है। पांडे जी अपने यहाँ इन्हें विद्यमान करें, और पांडे जी हर जगह चैनल के माध्यम से अपना न्यूज चला रहे हैं। तो और इनका टोन भी जो है भोजपुरिया टोन है। भोजपुरिया टोन वाले पत्रकारों में, यूट्यूबर्स में सबसे ज्यादा जो चर्चित हुए मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप की तरह से पांडे जी भी हर जगह चर्चित हो जाएं। महामाई अपनी विजय पताका बस आपका पांडे जी को प्रदान करें। हृदय से आशीर्वाद है पांडे जी को, और सबको, सबके ऊपर भगवती की कृपा दृष्टि विद्यमान है। ये मां पीताम्बरा का पंडित जी ने तस्वीर दिया है, और इसको मढ़वा के और फिर अपने जहाँ ऑफिस अपने कार्यालय में वहाँ पे इसको लगाना है। ये देखिए प्रसाद भी सर्वाबाधा